इसी पत्थर को मैंने वो प्रेसिडियम जो मीटर डायमंड सिलेक्टेड है उससे छू के देखे थे कि ये पत्थर या तो स्पेनल या फिर टंजनाइट पे जाके रुक रहा है और इसका कलर पिंक ही है, जो उन्होंने मुझे फेक रिपोर्ट दिया। 11 तारीख जब मैंने इसको जमा किया, 14 तारीख जब मैंने कॉल किया कि बोला रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो 14 तारीख जाकर फिर से मैंने ये 7 पत्थर जमा किए और मुझे पता था कि वो इन सब पत्थर को टेस्ट नहीं करेगा। टेस्ट करके अगर रिपोर्ट भी देता है तो वो फेक ही रिपोर्ट देगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये सब पत्थर वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए डिपॉजिट किए थे, तो वो गड़ियाहाट IGR लैब में जो सर मौजूद था, उन्होंने काफ़ी सारा डीपली डेटा इन्फॉर्मेशन मुझसे लिए थे कि कहाँ कहाँ पे माइनिंग करने पर कहाँ जेमस्टोन माइनिंग हो सकता है, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा और इसका भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड प्रूफ है। और मुझे पता था कि वो नहीं टेस्ट करेगा इसका भी, और इसका जो मुझे डेट दिया 24 तारीख को डेट दिए थे रिपोर्ट देने की, लेकिन मुझे पता था कि जो मैंने दिया उसका ही नहीं किए तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये लोग यहाँ से थोड़ा काट के भी ले सकते हैं। और फिर मैंने 16 तारीख को कॉल किया, तो फिर कहने लगा कि नहीं हुआ है अब तक। तो मैंने कुछ नहीं कहा, उस टाइम फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके मैंने सर से कहा कि सर मैंने जो 11 तारीख को जमा किया, कम से कम वो तो मुझे 1-2 दिन में दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर किसी कदर अगर तुम्हारा वो एक पत्थर अगर टेस्ट करके दे सकता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर। लेकिन मुझे पता था कि वो फिर भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि 17 तारीख को जाऊँगा। उनका जो दोनों बिल है उसका जेरॉक्स कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं और उनका बिल उनको देकर मेरा पत्थर जो है उनसे लेके चला आऊँगा। और मैं 17 तारीख को जाने से पहले जब मैंने वहाँ पे 14 तारीख को गए थे, तो सर ने मुझसे ये भी कहा था, जब मैंने उनको कहा था कि मैंने बारुईपुर SP ऑफिस में जाके वहाँ पे साइन स्टैम्प करवा के लेके आए, तो सर ने मुझसे बोला कि अगर सरकार को पता चल जाएगा तो सरकार तो सब एक्वायर कर लेगा, तब क्या होगा। तो मैंने उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकार एक्वायर नहीं करेगा तो कौन करेगा, पब्लिक या फिर कुछ गलत बूढ़े बिजनेसमैन लोग, ये लोग, और कोई कर सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए मेरा मकसद है हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तक। और फिर जब 17 तारीख को मैं वहाँ पे एंट्री हुआ और सर से पूछा कि सर मेरा पत्थर टेस्ट हुआ, तो कहता है कि नहीं, तुम्हारा वो टेस्ट नहीं हुआ है, इतना हड़बड़ी में नहीं होता है, मुझे काफ़ी सारा बात सुनना पड़ा, तुम्हारा पत्थर चाहो तो ले जा सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, दे दीजिए। मैं बिल तो लेके गए थे, उनको बिल दिए और मैंने अपना पत्थर लेके आ गए। और पत्थर देने से पहले सर एक बात और कह रहा था कि हम किसी ग्लास को पत्थर का रिपोर्ट बना के दे नहीं सकते। ख़ास करके वही चीज़ अब दिखाना चाहूँगा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे भारत देश के जितने भी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जियोलॉजिस्ट है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए सर्विस करते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर देखिए कि जो मैंने अपने देश के लिए किया, क्या वो गलत है या सही है। इंसाफ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री करेगा और हमारे देश के जनता ही करेगा। दिखाते हैं। सबसे पहले ये एक रॉ डायमंड है, इसके ऊपर भी ट्रायंगल क्रिस्टल है और शाइनिंग भी करेगा अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर रोशनी दूर से आके इसके ऊपर पड़ता है तो। हाँ, थोड़ा शाइनिंग दे रहा है। और ये पूरा ट्रायंगल क्रिस्टल ही है। और इसका यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पे तो वो एकदम जैसे जियोलॉजिस्ट लोग, मैंने YouTube पे काफ़ी सारा वीडियो देखा और मेरा YouTube पर तो ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है और मेरे इन सब पत्थर के वीडियो पर ऐड भी देने लगे हैं YouTube चैनल वाले। ये हुआ एक जो ये रॉ डायमंड, और ये भी एक रॉ डायमंड है
जो काफ़ी पहले कोई फॉरेनर बायर मेरे साथ कांटेक्ट किए थे, लेकिन मुझे जचा नहीं। मेरे देश का सरकार है, आइन विभाग है, जब मुझे पता है कि ये सरकारी संपत्ति है तो बाहर छुप छुपा के बेचना बेवकूफ़ी होगी, समझदारी का काम नहीं होगा, इसलिए मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। इसके ऊपर भी जो ट्रायंगल क्रिस्टल है काफ़ी बढ़िया से दिख जाएगा लोगों को। एक अलग ग्रो ही कर रहा है इस पत्थर में, और सर कह रहा था कि ग्लास को पत्थर का रिपोर्ट हम दे नहीं सकते हैं। और फिर मैं उनसे जब ये सब पत्थर लेके आ गए घर तक, तो फिर दोपहर के वक्त मुझे कॉल आया उनका लैंडलाइन नंबर से। सर ने कॉल करके मुझसे बोला, मैंने बोला हेलो, तो सर ने कहा कि अभी कुछ देर पहले आप रॉ पत्थर लेके गए रिटर्न, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि बात करेगा आपके साथ, बात कर लीजिए। मैंने पत्थर उनको जमा किए थे, और जियोलॉजिस्ट वो है और भी सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को फ़ोन पे बात करने के लिए दिए मेरे साथ। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, तो उन्होंने पहले एक कह रहा था, तो उसके बाद काफ़ी सारे बात किए। बात करने के बाद कहते हैं कि तुम इस कदर से पत्थर लेके गए, तुम्हारा पत्थर का सबका रिपोर्ट हो गया, आज तक तुमको सब रिपोर्ट मिल जाता। उनको शायद पता नहीं था। जब मैं 14 तारीख को कॉल किया तो उनको पता नहीं था, जिसके साथ मेरा बात करवाया उनको इस बारे में बताया नहीं। 16 तारीख को जब मैंने कॉल किया तो फिर भी उसके बाद भी जिसके साथ मेरा बात करवाया उनको ये इन्फॉर्म नहीं किए। और वो कह रहा कि कलकत्ता में हर जगह पे तो रॉ पत्थर टेस्ट नहीं होता है। शायद ये IGR लैब टेस्टिंग वाले लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक दौड़ चुके हैं, और उसका भी मेरे पास प्रूफ है। आते हैं, और ये एक ब्राउन कलर का पत्थर है और इसमें आयरन कंटेंट मिक्स है। मैंने सर से कहा था जब जमा करने के लिए गए थे कि सर इसमें आयरन कंटेंट मिक्स है तो ये मैग्नेट कैच कर लेता है, और सर कहता है कि ये ग्लास है। और इसका कलर भी दिखा देते हैं, और इसका कलर भी काफ़ी ब्राउन है। और इस पत्थर का फ़ोटो भी मैंने काफ़ी सारे YouTube चैनल पर और इंस्टाग्राम में काफ़ी जगह पे मैंने पोस्ट किए हैं, और मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ है मेरा इस पत्थर का फ़ोटो। और दिखाते हैं थोड़ा फ़ोटो। और अभी इस बार उन्होंने जो मुझे फेक रिपोर्ट दिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कलर पिंक दिखाई दे रहा है, और मेरे को रिपोर्ट में दिया है कि ब्लैक ग्लास मैन मेड। और इस बार हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी है माँ माटिर मानुष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार भी मैं SP ऑफिस में फिर से एक बार दरख्वास्त देने वाला हूँ। और इसमें सिर्फ ना तो ये गढ़ियाट IGR जो लैब है मुझे फेक रिपोर्ट दिया, इसके बारे में भी उल्लेख किया हूँ। यहाँ तक तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा गए, जो मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया। सरकार को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे खजाना यहाँ वहाँ बिखर के पड़ा हुआ है और लोग उससे अनजान हैं। मैं इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम मेरे YouTube चैनल पर कुछ फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया, उसी को देखकर मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी आगे ले जाएगा। और सिर्फ ये जेमस्टोन नहीं है, और भी कुछ पत्थर ऐसे आते हैं जिससे ग्रेनाइट गोला बारूद बनने के लिए भी काफ़ी सारा पत्थर आते हैं। जो 7 पत्थर दिए थे, मैंने कहा था कि 2 ब्लू कलर का पत्थर है, ये भी एक ब्लू कलर का पत्थर है, और इसमें कुछ क्रिस्टल भी लगा हुआ है अलग सा। और सर कह रहा है कि
कांच है, और इससे भी एक छोटा है जो 7 कैरेट का है, और ये 21 कैरेट का एक ब्लू कलर का स्टोन है, और इससे भी एक बड़ा है, वो भी दिखाते हैं। और ये पत्थर भी एक ग्रीन कलर का पत्थर है, और मैंने YouTube पर जो फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों सर का वीडियो देखा तो उसमें इस पत्थर का नाम है सेरेंडिपिटी है, और जिसका कीमत दिखाया जा रहा है $1.8 मिलियन पर कैरेट कटिंग पॉलिश। एक और भी छोटा ब्लू कलर का पत्थर, ये और एक ब्लू कलर का पत्थर है। और उन्होंने फिर मुझे बुलाए थे तो कि तुम्हारा रिपोर्ट हो जाएगा, तुम लेके आओ, 2 घंटे में तुमको रिपोर्ट मिल जाएगा, या फिर तुम कल सुबह 11 बजे लेके आओ, शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मिल जाएगा। जो मुझे 11 से 17 तारीख तक रिपोर्ट नहीं दे पाए तो वो क्या रिपोर्ट देता।